हमारे पास प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 125 और 70 से विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 8 और 5 बचे। अब थोड़ा सोचिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी कहा जाए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना तो इसका मतलब हमसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जा रहा है, मतलब HCF या मासा पूछा जा रहा है। अब देखो सोचिए ज़रा कि मतलब वो संख्या तुम्हें निकालनी है कोई जो 125 से भाग देने पर इसमें क्या बचना चाहिए, 8 शेषफल बचना चाहिए। तो अच्छा ये बताइए कि शेषफल बचता कब है, जब ये संख्या जो होती है इस संख्या को विभाजित करने पर उतनी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या है कि 125 में 8 ज़्यादा होगा तभी तो शेषफल बच रहा होगा, 70 में 5 ज़्यादा होगा तभी तो शेषफल बच रहा होगा 5। तो हम लोग क्या करेंगे कि 125 से 8 और 70 से 5 को घटा देंगे तो हमें एक्चुअल संख्याएं मिल जाएंगी। अब हम 125 से 8 घटाएंगे तो 117 हो जाएगा और 70 से 5 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। अब हमारे पास वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं, 117 और 65। अब हम 117 और 65 का HCF आराम से निकाल लेंगे। तो हमें पता है कि गुणनखंड विधि से 117 और 65 का HCF हम निकाल सकते हैं। तो 117 का अगर हम लोग निकालेंगे HCF तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 117 के कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड और कर लेंगे 65 के अभाज्य गुणनखंड। देखो ये आखिरी में 7 है तो 2 से तो कटेगा ही नहीं, तो हम लोग 3 से ट्राई करते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 तियाँ 9, बच गया 2, हो गया 27, तो 3 नाम 27। फिर 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, 3 तियाँ 9। अब 13 नंबर किसी से नहीं कटता तो 13 एक कम 13, ये 2 से कटेगा नहीं और 3 से भी कटेगा नहीं, 4 से कटना नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा इसलिए 4 से भी नहीं कटेगा, तो हम लोग किससे काटेंगे 5 से। 5 एक कम 5, एक बचा 15 हो गया, 5 तियाँ 15। अब 13 भी किसी से नहीं कटेगा तो 13 एक कम 13। तो हमारे 117 के गुणनखंड आ गए 3 की पावर 2 और इंटू 13 और 65 के गुणनखंड हमारे आ गए 5 और गुणे 13। याद करिए कि जब हमने बताया था कि HCF जब भी निकालना हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं देखना, कॉमन ढूंढना है। अब हमारे पास कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मतलब जो इसमें भी हो और इसमें भी, कॉमन हमें मिल रहा है 13, तो हमारे पास 13 ही है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 13। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जब भी पूछा जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसको इन संख्याओं से भाग देने पर शेषफल इतना और इतना बचे, तो सबसे पहले हम लोग उसमें से शेषफल जो बच रहा है उसे घटा देंगे और बाकी जो हमारे संख्याएं आएंगी उनका हम लोग HCF निकाल लेंगे। इस तरीके से हम लोग प्रश्नों को कर लेंगे। धन्यवाद।